नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। टीवी के सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 17 को अपना विनर मिल चुका है, लेकिन इस कंट्रोवर्शियल शो को जीता है सबसे कंट्रोवर्शियल चेहरे, जी हां, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने। वही मुनव्वर फारूकी जो हिंदू देवी देवताओं के अपमान के चक्कर में जेल की हवा भी खा चुके हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुनव्वर फारूकी को भगवान राम और माता सीता का अपमान करने का इनाम मिला है, जिस तरीके से बिग बॉस की ट्रॉफी उन्होंने जीती है। क्योंकि शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि फिक्स्ड विनर है बिग बॉस का और वो नाम है मुनव्वर फारूकी, और आखिरकार मुनव्वर फारूकी के नाम पर ही मुहर लगी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स लगातार ये दावा कर रही थी कि जानबूझकर जिस महीने में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी महीने में बिग बॉस का फाइनल रखा गया है और मुनव्वर फारूकी का उस दिन जन्मदिन भी था। जानबूझकर मुनव्वर फारूकी को इतना सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन सवाल तो यही उठ रहे हैं कि जिस तरीके से भगवान राम और माता सीता को लेकर कॉमेडी के नाम पर मुनव्वर फारूकी ने अश्लीलता परोसी थी, क्या उसका इनाम ही ट्रॉफी के जरिए उन्हें मिला है? इसको लेकर आज तक के जो पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, उन्होंने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में बाकायदा इस पर एक प्रोग्राम किया है और उन्होंने कई बड़े खुलासे इस दौरान किए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से पाखंड लगातार हो रहा है। मुनव्वर फारूकी के बिग बॉस जीतने को वही लोग धर्मनिरपेक्षता की जीत बता रहे हैं जो लगातार कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर चुप थे। नेताओं का भी जिक्र सुधीर चौधरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं ने ये सिखाया कि अपने धर्म की इज्जत मत करो, लेकिन दूसरे के धर्म की इज्जत करो, और अपने धर्म का अपमान करना ही हमारे देश में धर्म निरपेक्षता समझा जाने लगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जबकि दूसरे धर्म की अगर बात की जाए तो दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि अपने धर्म का अपमान कभी नहीं करना चाहिए और ना ही सहना चाहिए। यानी सुधीर चौधरी ये कहना चाहते हैं कि किस तरीके से जब वो मुनव्वर फारूकी अपने जो उनका होम टाउन है यानी मुंबई का डोंगरी इलाका, जब वो जीत के बाद वहां पर पहुंचे और जिस तरीके का माहौल वहां पर था, जिस तरीके की भीड़ वहां पर थी, सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर इस तरीके का माहौल बनाया गया, ये दिखाने के लिए कि भगवान राम और माता सीता का जो अपमान मुनव्वर फारूकी ने किया, अब उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से तोहफा इस तरीके से मुनव्वर को दिया जाएगा। क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया गया? ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। और सुधीर चौधरी ने भी इस बात का जिक्र ब्लैक एंड व्हाइट शो में किया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने भगवान श्री राम के बारे में न जाने कैसी कैसी बातें कही, सीता जी का मजाक उड़ाया, वो व्यक्ति इसी देश के लोगों के लिए आज सुपरस्टार बन चुका है। ये बेहद सोचने वाली बात है कि इस तस्वीर को लेकर लोग खुश हों या इस तस्वीर को लेकर लोग चिंता करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुंबई का डोंगरी इलाका वही इलाका है जहां एक जमाने में आतंकवादी याकूब मेनन और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम रहा करता था। तो उस डोंगरी इलाके में जो है वो मुनव्वर फारूकी रहते हैं और वहीं से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर भी अगर नजर डालेंगे तो मुनव्वर फारूकी की जीत के बाद जिस तरीके से एक धर्म विशेष के लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर अपशब्द कहे जा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार कमेंट किए जा रहे हैं, वो अफसोसजनक है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में रहकर ही भगवान राम और सनातन का अपमान किया जा रहा है और उसका इतना बड़ा फायदा उन्हें मिल रहा है कि अब बिग बॉस की ट्रॉफी हाथ में लेकर मुनव्वर फारूकी जब डोंगरी इलाके में पहुंचते हैं तो वहां पर जिस तरह की भीड़ उनका स्वागत करती है, ये कहीं ना कहीं चिंता जाहिर करने वाली बात है। ये तस्वीर चिंता का विषय है कि क्या हिंदुस्तान में रहकर जब एक शख्स कॉमेडी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेगा तो क्या उसे इस तरह का सम्मान दिया जाएगा, और अगर इस तरह का सम्मान दिया जा रहा है तो जाहिर तौर पर इससे उन लोगों का मनोबल और ज्यादा बढ़ेगा और इस तरीके से ही कहीं ना कहीं हम हिंदू देवी देवताओं का अपमान सहते रहेंगे। तो ये तमाम सवाल मुनव्वर फारूकी की जीत के बाद और जीत के बाद जो स्वागत डोंगरी इलाके में हुआ है, लगातार
सवाल उठ रहे हैं। आप तस्वीरों पर अगर गौर करेंगे तो ये जान पाएंगे कि किस तरीके का स्वागत उनका किया गया है। हालांकि मुनव्वर फारूकी इस जीत के बाद क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और ये जो प्यार मुझे मिल रहा है और जो मैं बाहर आके फील कर पा रहा हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल। इस तरह के फैंस नसीब वालों को मिलते हैं और मुनव्वर नसीब वाला है। हमेशा कोई भी ऐसा मूवमेंट होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, मैं हमेशा फील करता हूँ कि काश वो लोग होते और वो देखते। और चीज़ों से गुजरना पड़ता है। माँ की दुआएं मुझे हमेशा लगती है, माँ और बाप की दुआएं मेरे साथ है। तो आज शायद स्टेज पे कहना चाहता था बट कह नहीं पाया, बट मुझे लगता है ये सही जगह कहने के लिए कि तू साथ ना माँ पर साथ तेरा साया था, कितना मशहूर और कितना ही कमाया था। वो तोड़ने आए थे मेरा मिट्टी का महल, लेकिन बेटा मुमताज का इनका ताज छीनने आया था। तो मुनव्वर फारूकी का कहना है कि फैंस इतने नसीब वालों को मिलते हैं और मैं नसीब वाला हूं, ये मुनव्वर फारूकी कह रहे हैं। लेकिन अगर उनकी हिस्ट्री खंगाली जाए तो किस तरीके से मुनव्वर फारूकी गुजरात से आते हैं, लेकिन वो जेल की हवा भी खा चुके हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि मुनव्वर फारूकी ने न सिर्फ बिग बॉस 17 का खिताब अपने नाम किया है, बल्कि इससे पहले लॉकअप शो भी उन्होंने ही जीता था। और ये नई पहचान मुनव्वर फारूकी को कहीं ना कहीं मिल रही है। लेकिन इनके बारे में अगर बात कर ली जाए तो ये गोधरा कांड में जो कार सेवक थे उनकी भी मौत पर मजाक बना चुके हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2021 को एक शो किया था। इस शो के दौरान मुनव्वर फारूकी ने भगवान राम और माता सीता पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए केस दर्ज हुआ था। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर इंदौर के केंद्रीय जेल भेज दिया गया था और 35 दिन तक मुनव्वर फारूकी न्यायिक हिरासत के तहत जेल में ही बंद रहे थे। तो ये है मुनव्वर फारूकी की पहचान। लेकिन आज जाहिर तौर पर चिंता जाहिर करने वाली बात है कि जब किसी विशेष धर्म पर कोई टिप्पणी की जाती है तो धर्म के ठेकेदार तमाम सवाल उठाने लग जाते हैं। लेकिन आज जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान एक शख्स करता है, इतनी अभद्र टिप्पणी जो है वो उनके बारे में करता है, लेकिन उस शख्स को इस तरीके से एक टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो का विजेता बना दिया जाता है। और जो तमाम दावेदार थे, जाहिर तौर पर अंकिता थी, अभिषेक था, मनारा थी, वो तमाम दावेदार कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। और इस तरीके से एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो कि कॉमेडी के नाम पर जो भगवान राम और सीता का अपमान करता है, इस तरीके से अश्लीलता उनके बारे में परोसता है, उसे इस तरीके से ट्रॉफी थमाती जाती है और उस टोंकरी इलाके में वो पहुंचता है जहां से कई आतंकवादी चेहरे निकलकर सामने आए हैं। वहां पर इस तरीके का माहौल उसके लिए, इस तरीके का स्वागत उसके लिए, ये जाहिर तौर पर देश के लिए चिंता का विषय ये तस्वीरें अब बनती जा रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।